एक गांव में एक शख्स रहता था। एक दिन उसने सोचा कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ मिल बैठने का मौका नहीं मिलता। क्यों ना आज घर पर एक दावत का एहतमाम किया जाए और रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और गांव वालों को बुलाकर उनके साथ ज़िंदगी के कुछ लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए। दावत का एहतमाम शुरू किया गया, बकरा वगैरह ज़बह किया गया, मुख्तलिफ़ डिशेस बनाई जाने लगी। तो उसने बेटे को कहा कि आज शाम के वक्त गाँव वालों को ये जाकर बताना कि आएं हमारे साथ खाना खाएं। तो जब शाम का वक्त हुआ, बेटा गाँव में गया। न जाने उसके दिल में क्या आई और उसने गांव में ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हमारे घर में चोर आ गए हैं, मेरे वालिद और घर वाले खतरे में हैं। हो सकता है कि चोर हमारे घर का साज सामान भी ले जाएं और मेरे घर वालों को भी नुकसान पहुंचाएं। आओ मेरी मदद को आओ। तो बहुत सारे लोगों ने जब ये ऐलान सुना तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, अपने बच्चों को भी घर में बुला लिया ताकि हमें कोई चोर नुकसान ना पहुंचाए और हम उस नुकसान से महफूज हो जाएं। लेकिन चंद एक लोग ऐसे भी थे कि जो भागते हुए उनके घर की तरफ गए और लड़के के हमरा उनके घर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा तो वहां ना कोई चोर है, ना कोई इस तरह का मामला है, लेकिन मुख्तलिफ दस्तरखान लगा हुआ है, मुख्तलिफ खाने सजे हुए हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो उन्होंने लड़के को कहा कि ये क्या मामला है। उसने कहा कि चलें बैठते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। वालिद भी हैरान था कि गांव वाले क्यों नहीं आए, बहुत सारे रिश्तेदार भी नजर नहीं आ रहे, बहुत सारे मेरे ऐसे करीबी दोस्त जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं आए। वो भी बड़ा हैरान और परेशान था। उसने हैरानगी से अपने बेटे की तरफ देखा कि लोग क्यों नहीं आए। तो बेटे ने बड़े ही खुशगवार और हंसते हुए पुरसुकून लहजे में कहा कि आए खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। खैर, जो लोग आए थे उन्होंने खाना खाया, एंजॉय किया, बातें की और एक अच्छा वक्त गुजारने के बाद जब वो वापस गए तो बाप बेटे के पास आया और पूछने लगा क्या वजह है, बहुत सारे लोग नहीं आए, क्या आपने उनको खाने की दावत नहीं दी। तो बेटे ने कहा कि असल में मैंने जाकर गांव में ऐलान किया कि हमारे घर पर चोर आ गए हैं, हमारे घर पर डाकू आ गए हैं और हमारे घर वाले ख़तरे में हैं, तो आप हमारी मदद को आएँ। तो ये चंद एक वो लोग हैं जो हमारी मदद के लिए आए, तो इसलिए बाकी दोस्त, रिश्तेदार और गांव वाले नहीं आए। तो बाप भी बड़ा हैरान हुआ कि वो लोग जिन पर मैं बड़ा तकिया करता था वो भी हमें इस नाजुक सूरत हाल में छोड़ गए। तो इसलिए बसा औकात हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनको देखकर हम खुश होते हैं, जिनके साथ हम वक्त गुजारना चाहते हैं, जिन पर हम अपनी खुशियाँ निछावर करना चाहते हैं, मगर वो मौके के मुतलाशी होते हैं, फ़ायदा उठाने वाले और ख़ुदगर्ज़ होते हैं। बहुत कम इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो इंसान के साथ उसके अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहते हैं और हकीकत में वही इंसान के अपने हैं जो इंसान के मुश्किल औकात में, इंसान के मुश्किल लम्हात में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की खातिर अपने आप को भी और अपने असबाब को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर खुशियाँ भी उन्हें नसीब होती हैं। इसलिए हमें फ़कत दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होना, बल्कि जब दूसरे लोग किसी मुश्किल मरहले में हों तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी मदद के लिए जाएं,
کیونکہ حقیقی خوشی اسی میں ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کو تکلیف میں دے کر اس کی تکلیف میں شامل ہو کر اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔